हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम हिंदी पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 9 एक माँ की बेबसी के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन स्थितियों में एक खास साथी रत्न का और एक माँ का चित्र है। इसे पढ़ो और महसूस करो। ये जो है लेखक हमें कह रहा है। लेखक ये भी कह रहा है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। मतलब कविता कभी आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बारी में वो समझ नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ कवि कहता है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता को समझने के लिए या मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कई बार बरसों भी लग जाते हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है। कविता जो कहानी है उसका शीर्षक है सबके साथ यह होता है। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है, ये लेखक कह रहा है। तो आइए देखते हैं भाई क्या है कविता। न जाने किस दृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रत्न जो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छपछपाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठे उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रत्न से अधिक उसकी माँ की आंखें, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ये कुंवर नारायण की कविता है, एक माँ की बेबसी। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस कहानी में कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। बस जो नीचे ये पंक्तियाँ हैं ना, इन्हें आप याद रखना। ये जो है कि कुंवर नारायण की पंक्तियाँ हैं। कुंवर सिंह से मत जोड़ देना, डाकिया। ये कुंवर नारायण लेखक है, ये कविता है उनकी। बस इन पंक्तियों को याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।